हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होने जा रहा है, पी ब्लॉक एलिमेंट। ठीक है, पी ब्लॉक एलिमेंट हमारे क्लास 12th एग्ज़ाम और नीट एग्ज़ाम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पी ब्लॉक्स एलिमेंट में हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे नाइट्रोजन फैमिली, यानी नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट। ठीक है, तो चैप्टर क्या है हमारा, पी ब्लॉक एलिमेंट। जैसा कि आपको पता है कि पी ब्लॉक एलिमेंट हमारे क्लास 12th एंड नीट, क्लास 12th और नीट दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो पी ब्लॉक एलिमेंट में हमारा पहला जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा नाइट्रोजन फैमिली, यानी हम सबसे पहले नाइट्रोजन फैमिली क्या होती है इसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो नाइट्रोजन फैमिली की अगर हम बात कर लेते हैं तो ऑल द एलिमेंट ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, यानी नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी हमारे एलिमेंट हैं आर प्लेस्ड इन ग्रुप 15। ठीक है, पीरियोडिक टेबल में ग्रुप 15 में हमारे नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट रखे गए हैं। ठीक है, इन पीरियड 2nd to 7th, यानी पीरियड 2nd से लेकर 7 तक हमारे जो एलिमेंट है वो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट है और ग्रुप 15 में रखे गए हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारा ग्रुप है और ये पीरियड है। ठीक है, तो ग्रुप 15 की अगर बात कर लेते हैं तो यहाँ पर नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट रखे गए। नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन से एलिमेंट हैं? ठीक है, तो पहला एलिमेंट है नाइट्रोजन, दूसरा एलिमेंट है फॉस्फोरस, तीसरा एलिमेंट है आर्सेनिक, चौथा एलिमेंट है हमारा, सॉरी पांचवा एलिमेंट ये है, यहाँ पर ये एलिमेंट दिया गया है हमारा कौन, एंटीमनी। ठीक है, और ये बिस्मथ, Bi बिस्मथ। तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ ये हमारे नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट है जो नाइट्रोजन फैमिली ग्रुप 15 में रखे गए और पीरियड 2nd to 7th में रखे गए। ठीक, तो ये नाइट्रोजन फैमिली के बारे में हमने जान लिया। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल में है। ओके, अब हम नाइट्रोजन फैमिली के कैरेक्टर्स के बारे में चलते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नाइट्रोजन फैमिली, यानी नाइट्रोजन फैमिली के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। पहला पॉइंट आ जाता है यहाँ पर कि नाइट्रोजन एग्जिस्ट इन फ्री एज वेल एज कंबाइन स्टेट। देखो, अगर हम नाइट्रोजन एलिमेंट की बात करते हैं तो नाइट्रोजन हमारा दोनों स्टेट में पाया जाता है, यानी नाइट्रोजन फ्री स्टेट में भी पाया जाता है और कंबाइन स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, आगे इसमें दिया गया है कि व्हाइल अदर एलिमेंट्स ऑफ दिस ग्रुप, यानी नाइट्रोजन को छोड़ करके यहाँ पर जितने, यानी फास्फोरस से बिस्मिथ तक, नाइट्रोजन को छोड़ करके बाकी सभी जो एलिमेंट होते हैं नाइट्रोजन फैमिली में एग्जिस्ट इन कंबाइंड स्टेट, वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, अगर हम नाइट्रोजन की बात करते हैं तो एटमॉस्फेयर में हमारा नाइट्रोजन कितने % पाया जाता है, तो हमारे एटमॉस्फेयर में 78% नाइट्रोजन प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये चीज़ सबको पता होगी कि नाइट्रोजन हमारा एटमॉस्फेयर में 78% प्रेजेंट होता है। दूसरे एलिमेंट की बात कर लेते हैं, अगर हम फास्फोरस की बात कर लेते हैं तो फास्फोरस जैसे कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो फास्फोरस हम जैसे अगर बात कर लें हमारे दांतों में, है ना, यहाँ पर फास्फोरस वगैरह प्रेजेंट होता है, तो कहीं ना कहीं फास्फोरस भी हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। ओके, आगे हम दूसरा पॉइंट करते हैं, समझते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब हम नाइट्रोजन फैमिली का अलग अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो क्या होगा। ठीक, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ वैलेंस सेल ऑफ ऑल दीज एलिमेंट इज NS2 NP3, N रिप्रेजेंट आउटर मोस्ट सेल। ठीक, जैसे हम नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, नाइट्रोजन कितना होता है एटॉमिक नंबर 7, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p, कितना हो जाएगा 1s2 2s2 2p3 आ जाएगा। ठीक, तो वही बताया गया है यहाँ पर कि जब हम इन नाइट्रोजन फैमिली का हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो NS2 आएगा और 2p3 आएगा। ठीक, वैसे ही हम अगर बात कर लेते हैं, हम फास्फोरस की कर लेते हैं, फास्फोरस। ठीक है, 15, तो फास्फोरस का जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 1s2
और डॉट 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 चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 3p3, है ना। यानी लास्ट ऑर्बिट जो होगी इसकी p होगी और उसी में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। ऐसे हम किसी का भी कर लेते हैं, एंटीमनी का कर लेते हैं, बिस्मथ का कर लेते हैं, लास्ट में p ऑर्बिटल ही आएगी जिसमें 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक। बच्चों मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की बात कर लेते हैं नाइट्रोजन फैमिली की, ठीक है। तो ऑन मूविंग डाउन इन द ग्रुप मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक। देखो हम क्या करेंगे कि नाइट्रोजन फैमिली में क्या करेंगे, मूविंग डाउन इन ग्रुप, जब हम नीचे की ओर जाएंगे आर्सेनिक तक, नाइट्रोजन टू आर्सेनिक तक जब हम मूविंग डाउन करेंगे, डाउन मतलब नीचे की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर क्या होगा, नाइट्रोजन से आर्सेनिक तक जो मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या हो जाएगा, वो इंक्रीज हो जाएगा फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक तक, ठीक है। जब हम नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन से ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो नाइट्रोजन से आर्सेनिक के बीच में जो हमारा मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होगा, इंक्रीज होगा एंड डिक्रीज फ्रॉम Sb टू बिस्मथ, मतलब एंटीमनी से बिस्मथ तक क्या होगा। अब जब हम एंटीमनी से बिस्मथ तक जाएंगे तो क्या होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, डिक्रीज होना है, यहाँ से डिक्रीज होगा और यहाँ से इंक्रीज होगा। तो एंटीमनी से बिस्मथ तक जो हमारा क्या होगा, मेल्टिंग पॉइंट होगा नाइट्रोजन फैमिली का, वो डिक्रीज होगा। आगे देख लेते हैं। आगे सेकेंड पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम नाइट्रोजन टू एंटीमनी। अब देखो अगर हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं, ठीक है, तो जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो नाइट्रोजन से लेकर एंटीमनी तक, बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, नाइट्रोजन से लेकर के एंटीमनी तक क्या होगा, यहाँ पर क्या दिया गया है, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम नाइट्रोजन टू आर्सेनिक, कहाँ गया, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज फ्रॉम नाइट्रोजन टू एंटीमनी, मतलब जो नाइट्रोजन फैमिली का बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, नाइट्रोजन से लेकर के एंटीमनी तक क्या होगा, इंक्रीज होगा एंड देन डिक्रीजेस टू बिस्मथ, और फिर उसके बाद में क्या होगा कि यहाँ से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, यहाँ तक बढ़ेगा और यहाँ से क्या होगा, बिस्मथ तक, फिर बिस्मथ के लिए जब आगे की ओर बढ़ेगा तो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है बच्चों। आगे हम डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप, ठीक है। तो देखो हम क्या करेंगे कि अगर टॉप टू बॉटम जाते हैं, मतलब नाइट्रोजन फैमिली में ऊपर से ऊपर यानी टॉप, यहाँ से जब हम नीचे की ओर आएंगे, ठीक है, यानी नाइट्रोजन टू बिस्मथ, जब हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे, टॉप टू बॉटम आएंगे, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि द डेंसिटी इंक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। तो डेंसिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। जब नाइट्रोजन फैमिली में हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो डेंसिटी क्या होगी बच्चों, इंक्रीज होगी। यहाँ पर हम देख लेते हैं, जैसे अगर हम यहाँ पर एलिमेंट की बात कर लेते हैं और इधर डेंसिटी जो ग्राम सेंटीमीटर क्यूब में दी गई, तो नाइट्रोजन की डेंसिटी क्या है, 0.809 है, ठीक। फिर फास्फोरस की देख लो कितनी है, 1.823 है ना। आर्सेनिक की बात कर लेते हैं तो आर्सेनिक की कितनी है, 5.778 है। Sb की बात कर लेते हैं यानी एंटीमनी की बात कर लेते हैं, 6.684 है, और बिस्मथ की बात कर लेते हैं तो 9.808। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है कि ऊपर से नीचे यानी अप टू या टॉप टू बॉटम जाने पर या अप टू डाउन जाने पर नाइट्रोजन फैमिली की जो डेंसिटी है हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, यानी इंक्रीज होती है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अगर हम एटॉमिक रेडियस की बात कर लेते हैं, एटॉमिक रेडियस में क्या बताया गया कि एटॉमिक रेडियस इंक्रीजेस विद इंक्रीजेस इन एटॉमिक नंबर इन द ग्रुप, ठीक है। तो देखो एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होती है। एटॉमिक रेडियस क्यों इंक्रीज होती है, तो देखो जैसे नाइट्रोजन में हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो एटॉमिक नंबर भी हमारा इंक्रीज होगा। तो जैसे जैसे हमारे नाइट्रोजन फैमिली में एटॉमिक नंबर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होता जाएगा तो एटॉमिक रेडियस ऑटोमेटिक इंक्रीज हो जाएगी। अब देखिएगा यहाँ पर अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, फास्फोरस का 15। तो देखो यहाँ पर एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है,
ऊपर से नीचे जाने पर क्या हो रहा है, नाइट्रोजन फैमिली में एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। तो जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो कॉमन सी बात है एटॉमिक रेडियस हमारी क्या होगी, बढ़ेगी, यानी इंक्रीज होगी। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं, एलिमेंट दिए गए और एटॉमिक रेडियस दी गई है। ठीक है, अब नाइट्रोजन की एटॉमिक रेडियस कितनी है, 0.74, फास्फोरस की 1.10, आर्सेनिक की 1.21 और एंटीमनी की 1.41 और बिस्मथ की कितनी है, 1.52। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो एटॉमिक रेडियस है वो क्या हो रही, अप टू डाउन, यानी जाने पर, ऊपर से नीचे जाने पर इंक्रीज हो रही। रीजन मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि ऊपर से नीचे जाने पर नाइट्रोजन फैमिली में क्या होगा कि एटॉमिक नंबर बढ़ेगा। तो जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो वास्तविक मतलब कॉमन सी बात है कि एटॉमिक रेडियस ऑटोमेटिक बढ़ेगी। उसके बाद आ जाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, यानी अब हम नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंटों की आयोनाइजेशन एनर्जी के बारे में बात करेंगे। ड्यू टू इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, है ना। तो देखो, ड्यू टू इंक्रीज डिस्टेंस, न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में डिस्टेंस इंक्रीज होने के कारण क्या होगा, ऑफ द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, यानी टॉप टू बॉटम जाने पर जो आयोनाइजेशन एनर्जी होगी वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब देखो इसका लॉजिक मैं बताता हूँ। यहाँ पर क्या होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी। तो देखो जैसे जैसे क्या होगा कि हम अप टू डाउन जाएंगे तो वैसे वैसे क्या होंगी कि नंबर ऑफ, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, जैसे जैसे हम अप टू डाउन जाएंगे वैसे वैसे नंबर ऑफ सेल क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है भाई, यहाँ पर कितना है, नाइट्रोजन 7 है, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल अलग होंगी, यहाँ पर नंबर ऑफ सेल बढ़ेंगी, यहाँ पर फिर से सेल बढ़ेंगी। तो ऐसे क्या होगा कि नंबर ऑफ सेल्स बढ़ती जाएंगी। ठीक है, तो नंबर ऑफ जब सेल बढ़ेंगी मतलब न्यूक्लियस से, तो न्यूक्लियस से जितनी दूरी होगी ये, है ना, जब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ेंगी तो न्यूक्लियस और जो लास्ट सेल होगी इनकी डिस्टेंस भी बढ़ेगी। तो जब डिस्टेंस बढ़ेगी तो क्या होगा, तो आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि अप टू डाउन यानी ऊपर से नीचे जाने पर, नाइट्रोजन फैमिली में ऊपर से नीचे जाने पर हमारी जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। क्यों, उसका रीजन दिया गया है, इंक्रीज द डिस्टेंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड आउटर मोस्ट सेल, यानी न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट सेल के बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या होगी, वो इंक्रीज हो जाएगी। तो जब इन डिस्टेंस इंक्रीज होगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, आयोनाइजेशन एनर्जी हमारी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हम समझ लेते हैं, जैसे अगर हम एलिमेंट नाइट्रोजन की आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें तो ये होती है 336.0 और फास्फोरस की कितनी हो जाती है 253.9, आर्सेनिक की कितनी हो जाती है 231.0, बिस्मिथ की कितनी हो जाती है 199.1, सॉरी एंटीमनी की हो जाती है, ये एंटीमनी की कितनी हो जाती है 199.1, बिस्मथ की कितनी हो जाती है 184.9। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा कि जो हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी है वो डिक्रीज हो रही है, मतलब ऊपर से नीचे जाने पर हमारी आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज हो जाती है नाइट्रोजन फैमिली में। तो अभी हमने आयोनाइजेशन एनर्जी तक डिस्कस किया, अब हम इसके आगे और डिस्कस करेंगे। आगे बात करेंगे हम लोग, अब देखो अब हम बात करेंगे मेटैलिक एंड नॉन मेटैलिक कैरेक्टर की। ठीक है, यानी नाइट्रोजन फैमिली में मेटैलिक कैरेक्टर और नॉन मेटैलिक कैरेक्टर की। तो मेटैलिक कैरेक्टर क्या होते हैं, इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जब भी नाइट्रोजन फैमिली में हम क्या करते हैं कि टॉप टू बॉटम जाते हैं। ठीक है, यानी जब नाइट्रोजन फैमिली में हम ऊपर से नीचे की ओर आएंगे तो क्या होगा, इसमें जो मेटैलिक कैरेक्टर होता है वो क्या होता है, हमेशा इंक्रीज होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन और फास्फोरस की बात करते हैं तो ये क्या है, हमारे दोनों नॉन मेटल है, और आर्सेनिक और
आर्सेनिक और एंटीमनी क्या है, मेटलॉइड्स हैं। लेकिन बिस्मिथ की बात कर लेते हैं तो बिस्मिथ क्या है, हमारी एक मेटल है। तो वही बताया गया है कि इस ग्रुप में यानी नाइट्रोजन फैमिली में हम जब ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, अप टू डाउन होंगे, देन क्या होगा, जो हमारा मेटालिक कैरेक्टर होता है वो इंक्रीज होता है बच्चों। आगे चलते हैं, अब हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात कर लेते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीजेस फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन द ग्रुप। नाइट्रोजन फैमिली में जब भी हम टॉप टू बॉटम जाते हैं, मतलब ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक, हम यहाँ पर देख लेते हैं, ये हमारे नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट और ये उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दी गई। तो देखिएगा नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है, 3.0, फास्फोरस की फिर कम होती है 2.1, आर्सेनिक की 2.0 हो जाती है, और हमारी एंटीमनी की 1.9 और बिस्मथ की कितनी हो जाती है, 1.8 हो जाती है। तो यहाँ से ये पता चला कि जब भी हम टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, है ना। तो देखो यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रही, नाइट्रोजन की 3 थी, लेकिन बिस्मिथ तक पहुँचते पहुँचते कितनी होगी, 1.8 हो गई। इसका मतलब ये है कि टॉप टू नाइट्रोजन फैमिली में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे, यानी टॉप से बॉटम तक जाएंगे, तो हमारी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पर कुछ पॉइंट और दिए गए कि नाइट्रोजन हैज़ हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो जो नाइट्रोजन एलिमेंट नाइट्रोजन फैमिली में दिया गया उसके पास हाईएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, और इट हैज़ हाईएस्ट टेंडेंसी टू फॉर्म नाइट्रोजन आयन। ठीक है, तो इसके पास ये आयन फॉर्म करने की टेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा हाईएस्ट होती है। लेकिन वहीं अगर हम बिस्मथ की बात कर लेते हैं तो बिस्मथ के पास सबसे लोएस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यानी नाइट्रोजन फैमिली में बिस्मथ की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा लो होती है। ठीक है, वैलेंसी की बात करते हैं तो ऑल एलिमेंट्स शो वैलेंसी ऑफ 3। ठीक है, देखो नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी हमारे एलिमेंट होते हैं वो 3 वैलेंसी शो करते हैं। जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन की बात करें, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, 3, तो वैलेंसी कितनी हुई, 3। तो नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं वो 3 वैलेंसी यानी 3 वैलेंसी शो करते हैं, हमेशा याद रखना। एक्सेप्ट नाइट्रोजन अदर एलिमेंट हैव वैकेंट डी ऑर्बिटल इन देयर आउटर सेल। देखो नाइट्रोजन को छोड़ करके, यानी नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन को छोड़ करके जितने भी हमारे एलिमेंट दिए गए हैं उन सभी के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल देयर आउटर सेल। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। अब देखो ऑक्सीडेशन नंबर की हम बात कर लेते हैं तो द एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप सो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट होते हैं वो वेरियस ऑक्सीडेशन नंबर शो करते हैं, यानी इनका कोई एक फिक्स ऑक्सीडेशन नंबर नहीं होता है या ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, इनकी वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, जैसे हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -3, -2, -1, +1, +2, +3, +4, +5, ये नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट है। फास्फोरस की बात कर लेते हैं तो फास्फोरस की ऑक्सीडेशन स्टेट है -3, +3, +4, +5। ठीक, आर्सेनिक की बात कर लेते हैं तो आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, -3, +3 और +5, ये आर्सेनिक की ऑक्सीडेशन स्टेट है। उसके बाद एंटीमनी की हम ऑक्सीडेशन स्टेट की बात कर लेते हैं तो ये -3, +3 और +5 है। ठीक, बिस्मथ की बात कर लेते हैं तो -3 और +3। तो यहाँ से हमें ये पता चल रहा है कि जो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट होते हैं वो हमेशा वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, या इनकी वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। ठीक है, तो आज हमने सिर्फ नाइट्रोजन फैमिली की जनरल कैरेक्टर्स के बारे में जानकारी ली। अब नेक्स्ट टॉपिक में हम इनके केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी लेंगे। तो अभी आई थिंक हमें लगता है सबको ये बेसिक प्रॉपर्टीज जो थी, यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो बेसिक प्रॉपर्टीज़ आपको समझ में आई कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है ना, और एटॉमिक रेडियस क्या होता है, ये सारी चीज़ें बेसिक प्रॉपर्टी हमने पहले लेक्चर में कंप्लीट कर ली और बहुत ही इजी लैंग्वेज में आपको यहाँ पर मैंने बताया। ठीक है,
तो आप अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर, बेल आइकन को प्रेस करके रखिए जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू फॉर दिस क्लास।